नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इस औरत से अभी के अभी रिश्ता तोड़ दीजिए, क्योंकि आप इस औरत को अपना मानते हैं, लेकिन यह औरत आपको सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानती है। इस औरत ने पिछले 12 सालों से आपकी पीठ पीछे आपको बर्बाद करने के लिए कई सारे हथकंडे अपनाए हैं, आपको परेशान करने के लिए, आपके परिवार की खुशियां छीनने के लिए। इसने आपके ऊपर टोने टोटके भी करवाए हैं, आपके ऊपर नींबू का जादू भी करवाया है, साथ ही आपका पुतला बनवाकर उस पर भी नींबू कांटे हैं। आपकी जिंदगी में पिछले कई समय में कई सारे दुख आए हैं, और उन दुखों के पीछे की वजह केवल और केवल यह औरत है। यह औरत कोई पराई नहीं बल्कि आपकी अपनी ही है, आपके आस पास ही रहती है। इस औरत के अंदर 100 सांपों से भी ज्यादा जहर भरा हुआ है। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि औरत से अपना रिश्ता अभी के अभी तोड़ दीजिए। इस औरत का आज मैं नाम बताऊंगा, इसका पता और इसकी पूरी कुंडली आपके सामने खोलकर रख दूंगा। जब आप इसका नाम जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपसे निवेदन करता हूं कि शुरू से लेकर आखिरी तक आज किस महत्वपूर्ण वीडियो को देखना, क्योंकि छोटी से छोटी जानकारी आपको जानना बहुत जरूरी है। समय बहुत ही कम बचा है और इस औरत ने आपको बर्बाद करने की माला जपनी शुरू कर दी है। वीडियो को शुरू करने से पहले बजरंगबली के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी जय बजरंगबली लिखेगा उसको अगले 24 घंटों के अंदर 3 बड़ी खुशखबरियां मिलेगी। आइए जानते हैं कि आखिर वह कौन औरत है जो आपकी पीठ पीछे रोजाना आपको बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र के साथ साथ कई गंदी गंदी हरकतें कर रही हैं। आइए जानते हैं हमारे पूज्य गुरुजी की मधुर वाणी में। दोस्तों, यह लड़की आपके साथ कई समय से जुड़ी हुई है। कई समय से आपके जीवन में इस लड़की ने जहर घोलना शुरू कर रखा है। आपके जीवन में कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। दोस्तों, कई बार आप मरते मरते बच्चे हैं, कई बार आप दोस्तों मौत के मुंह से भी बाहर आए हैं। वह तो आपके कुछ कर्म अच्छे हैं, वह तो आपके कुलदेवी देवताओं का आपके ऊपर हाथ है, वह तो भगवान आपका साथ दे रहे हैं, वरना इस औरत के तंत्र मंत्रों ने आपको पूरी तरह से बांधे रखा है। आपके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत सी तकलीफ आई है। उसके पीछे की वजह मात्र यह लड़की है। देखिए दोस्तों, अक्सर इंसान का क्या होता है कि वह हमेशा सुंदर चीजों को देखकर आकर्षित हो जाता है। देखिए, जब एक पुरुष एक महिला को देखता है, अगर वह सुंदर हो तो वह उसके जाल में आसानी से फंस सकता है। रूप जो होता है स्त्रियों का, वह आसानी से पुरुषों को अपने जाल में फंसाने में मदद करता है। देखिए, आपकी यही सबसे बड़ी कमजोरी रही है हमेशा से, जिसके चलते आप दोस्तों ऐसी ऐसी महिलाओं के चंगुल में फंसे हैं जो आपके लिए बहुत बड़ी काल का काम करती है। एक बात का ध्यान रखना, आप में से कई सारे ऐसे पुरुष हैं जो शादीशुदा होने के बाद भी दोस्तों कई ऐसी महिलाओं लड़कियों के चंगुल में फंसे हुए हैं जो आपके जीवन में जहर घोल रही है। देखिए, यह आपको बर्बाद करने के लिए हर हद तक जा सकती है। बहुत पहले दोस्तों आपके जीवन में इस महिला ने आपके जीवन में काला जादू करवाया था, लेकिन आज तक उसका असर आपके ऊपर हो रहा है। देखिए, एक बात का हम आपको बता दें कि शादी होने के बाद पुरुष को किसी और महिला के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए, ना ही किसी वेश्या के पास जाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से अगर पुरुष शादी के बाद भी दूसरी महिला के पास जाता है, उससे संबंध बनाता है, दोस्ती यारी रखता है, तो वह अपने घर में दोस्तों बुरी बुरी शक्तियों को आमंत्रित करता है। उसके घर में कभी भी माता लक्ष्मी नहीं आती है, इसलिए ऐसा काम कभी भी ना करें। दोस्तों, जीवन में एक मंत्र का ध्यान रखें, और वह मूल मंत्र क्या है? अगर आपको हमेशा सुखी रहना है, अगर आपको हमेशा अच्छा घर संसार बनाए रखना है, तो आपको केवल अपनी पत्नी के अलावा किसी और पर ध्यान नहीं देना है, यानी किसी और तीसरी औरत पर ध्यान नहीं देना है। फिर चाहे वह कितनी भी खूबसूरत हो, फिर चाहे वह कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी मीठी बोलती हो, लाख आपकी पत्नी है, अच्छी नहीं दिखती हो, लाख आपकी पत्नी का रूप अच्छा नहीं है, वह अवगु ही है, फिर भी दोस्तों उसका साथ छोड़कर किसी और के पीछे नहीं जाना है, वरना आप अपने भाग्य का नाश खुद ही कर रहे हो, यह समझ लेना। क्योंकि जन्म, मृत्यु और विवाह यह तीनों भगवान निश्चित करके भेजते हैं, लेकिन दोस्तों जो भगवान तय करके भेजता है, अगर उसके खिलाफ जाकर आप ऐसी चीज कर रहे हो, इसका मतलब है आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना है। भगवान ने जो लिखा है आपके जीवन में उसको स्वीकार करिए। जन्म स्वीकार है, मृत्यु स्वीकार है, तो विवाह भी स्वीकार करना ही है। और अब बात करें दोस्तों, आपके आसपास ही कुछ ऐसी महिलाएं हैं, कुछ ऐसी औरतें मौजूद हैं जो आपको बर्बाद करने के लिए हर हद तक गुजर सकती है। देखिए, अक्सर हम कई सारी ऐसी महिलाओं से दोस्तों रूबरू होते हैं,
कई सारी सी लड़कियां होती हैं जो चीज उनको अगर नहीं मिले, वह जो चाहती है, अगर आप उनको नहीं दोगे तो उनके मन में आपके प्रति कुंठा बैठ जाती है। अंदर ही अंदर वह आपको दुश्मन मान लेती है और वो नहीं चाहती है दोस्तों की आप कभी जीवन में फिर सफल हो, और यह भी नहीं चाहती कि कभी आप अपने परिवार में खुश रहे, इसलिए अपनी शादीशुदा जीवन में खुश रहे। इसलिए ऐसी महिलाओं से बचकर रहे जो आपके जीवन में जहर खोलने का काम करती है। इन महिलाओं का नाम क्या होता है? देखिए, आपकी राशि के लिए, आपकी राशि की महिला जो होती है हमेशा आपका काल बनने का काम करती है दोस्तों। इसलिए आपको अपनी राशि की महिलाओं से ही बच के रहना है, उन पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है। अगर वह महिला आपके घर परिवार में ही मौजूद हो तो भी उससे बच के रहना है, क्योंकि लाख वह अच्छी होगी, लाख उसमें अच्छे गुण होंगे, लेकिन न चाहते हुए भी कभी कभी ऐसी समस्याएं आ पड़ेगी जिससे वह आपको परेशान अवश्य करेगी। अब दोस्तों जो बताएंगे वह ध्यान से सुनिए। देखिए, हम रोजाना कई सारे लोगों से मिलते हैं। आपकी जिंदगी जब से शुरू है तब से आपने कई लोग आपके जीवन में आए हैं, कई लोग आपके जीवन से गए भी है, कई रिश्ते जुड़े हैं, तो कई रिश्ते समय के साथ साथ टूटे भी है, पीछे छूट गए हैं। तो दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि जीवन में रिश्तों का आना जाना तो चलता रहेगा, लोगों का आना जाना तो चलता रहेगा। कुछ रिश्ते आपके मतलब के साथ होंगे तो कुछ बेमतलब ही आपका दोस्तों जीवन भर साथ देंगे। कुछ बिना मतलब के रिश्ते कौन से होते हैं, हम आपको बताते हैं। एक पत्नी का जो रिश्ता होता है वह बिना मतलब का होता है। अगर पत्नी अच्छी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ कुछ कपटी पत्नी भी होती है जो अच्छे खासे जीवन को भी बर्बाद कर देती है। लेकिन यह सब लीला है दोस्तों उस ऊपर वाले की, इसलिए उनकी लीला पर कभी भी शक मत करिएगा। अब जो 2 मिनट की बात बोलेंगे उसमें आपके पूरे जीवन की पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी, इसलिए वह ध्यान से सुनिए। देखिए, अक्सर आपके आसपास कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं, अक्सर आपके रिश्तेदारों में या आस पड़ोस ऐसी महिलाएं होती है जिसके चरण अच्छे नहीं होते। जब जब वह उसके चरण, उसके पांव आपके घर में पड़ेंगे तब तब आपके घर में लड़ाई शुरू होगी, तब तक आपके घर में क्लेश होंगे, तब तक आपके घर में बुरा समय आएगा और आपके घर की जो लक्ष्मी है वह भी दूर चली जाएगी। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिसके चरण अगर आपके घर में पड़ जाए तो आपके घर में खुशियां आ जाती हैं, आपके घर में धन दौलत की आवक बढ़ जाती है। कुछ महिलाएं आपको अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों की जो महिलाएं हैं उनका ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों किसी का चरण अच्छा हुआ तो वह अच्छी बात है, उसको आप घर में न्योता दीजिए। लेकिन अगर किसी का बुरा है, आप नोटिस करिए, यह महिला मेरे घर में आती है तो मेरे घर में बुरा होने लगता है, मेरे घर में खराब खराब चीज होने लगती है, तो फिर उस महिला का आना धीरे धीरे बंद करवाइए या कुछ इसका हल निकालिए। साथ ही अगर कोई महिला आती है तो उसके बाद आपके घर में बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, तो उसे महिला को आमंत्रित करिए। यह सब आपको नोटिस करना पड़ेगा, क्योंकि किसी किसी के जो चरण होते बहुत अच्छे होते हैं और महिला का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। अपने घर की पत्नी को हमेशा खुश रखिए, क्योंकि अपने घर की जो पत्नी होती है उसमें साक्षात लक्ष्मी का रूप होता है। चाहे आपकी पत्नी कितनी भी आपसे झगड़ा करती हो, कितना भी उसका रूप आपको लग रहा है कि उसका रूप इतना अच्छा नहीं है, आप बाहर की औरतों पर अट्रैक्ट होते हो, तो देखिए, यह सब दोस्तों बहुत गलत बात है। दोस्तों, किसी किसी का दिल थोड़ा कठोर भी होता है, लेकिन अपने घर की पत्नी लक्ष्मी का रूप होती है, काली का रूप होती है, इसलिए उनका सम्मान हमेशा करें, उनको कभी दुखी मत करें। अगर जीवन में सुख समृद्धि चाहते हो तो अपने घर की जो पत्नी है उसको हमेशा अच्छा रखो, हमेशा खुश खुश रखो। वह आपसे कुछ ज्यादा डिमांड नहीं करेगी, लेकिन आपके पूरे परिवार को लेकर चलेगी और आपके सुख दुख में आपका साथ देगी। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 10 दिनों में आपको अपनी कुछ आदतों में सुधार करना होगा। आपकी दोस्तों सबसे बड़ी गलती यह होती है कि आप बेवजह लोगों में दिखावा ज्यादा करते हैं। यदि आपके आस पड़ोस में रहने वाला कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल ले आए तो आप उसे जलाने के लिए, उसे दिखाने के लिए कार ले आएंगे। यदि वह कोई मोबाइल ले आया तो आप उसे नीचा दिखाने के लिए उससे भी महंगा मोबाइल ले आएंगे। ये आदत है दोस्तों, बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप उसे नीचा नहीं दिख रहे, बल्कि आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहेंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी जेब बहुत हल्की हो चुकी होगी। इसीलिए मैं आपको यह बात बता रहा हूं, आपको यह बात समझ रहा हूं कि आप थोड़ा अपनी भावनाओं पर, अपनी महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाइए और अपने निर्णय काफी सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर आप बेवकूफी कर बैठते हैं और फिर बाद में माथा पीटते रहते हैं कि मैं यह क्यों किया। पैसों के मामलों में समय आप सभी के लिए काफी अच्छा है। भाग्य का आपको अच्छा साथ मिलेगा, पैसों का आना जाना भी लगा रहेगा,
लेकिन बचत पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके आज की बचत ही आपके भविष्य की कमाई है। बच्चों के भविष्य पर आप आज विचार विमर्श करेंगे, उनसे अच्छे निर्णय आप ले सकेंगे। साथ ही दोस्तों, परिवार की खुशियों के लिए आप कुछ महत्वपूर्ण खर्चा इस दिन कर सकते हैं। उसी के साथ यदि घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उनके स्वास्थ्य में इस समय थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ध्यान रखिए कि आपको अपने घर का माहौल सकारात्मक बनाकर रखना है। घर में दोस्तों, यदि बहुत समय से कुछ बदलाव नहीं हुआ है तो छोटे मोटे बदलाव करिए। घर में कई बार दोस्तों हम बदलाव करना भूल जाते हैं। सालों साल हमारा घर वैसा ही रहता है जैसे सालों पहले था। छोटी मोटी चीज बदल दीजिए, जैसे सोफे का कवर हो गया, पलंग का कवर हो गया, या टीवी का कवर हो गया, चद्दर हो गया। कुछ भी बदल दीजिए, पर छोटे मोटे बदलाव घर में करते रहिए। इससे घर का वातावरण थोड़ा बदलता रहेगा और यदि कुछ नकारात्मक चीज होगी तो वह दूर होती रहेगी। साथ अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाइएगा। कहते हैं दोस्तों कि तुलसी के पौधे में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में तुलसी का पौधा आपके घर की समस्त नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करेगा, तो तुलसी का पौधा घर में होना ही होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपको बता दें, घर में आपको अपने क्रोध पर, आपको अपने गुस्से पर ध्यान देना है। साथ ही दोस्तों, घर की बातों को दफ्तर तक या व्यापार तक लेकर आ जाए और काम की बातों को घर तक लेकर ना आए। इससे दोनों ही जगह काम में आपका मन नहीं लगेगा और वातावरण अशुद्ध होता रहेगा। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो लोग पैसों की कमी से जूझ रहे हों या धन प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? इसके लिए पंडित प्रवीण मिश्र आपके लिए लेकर आए हैं सरल से उपाय। ज्योतिषाचार्य के अनुसार घर से सारा कबाड़ बाहर कर दें, प्रतिदिन धूप पूरे घर में दिखाएं और शुक्रवार के दिन 6 कन्याओं को खीर खिलाएं। इससे आपको लाभ मिलेगा। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि वे बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन ये पैसा उनके पास ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। घर में धन आता है और चला जाता है, यानी पैसा तो खूब आता है, लेकिन किसी न किसी वजह से वो खर्च भी हो जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है और लाख कोशिश करने के बाद भी घर में पैसा नहीं टिक पाता है, तो इसका एक कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। वास्तु शास्त्र के जानकारों का मानना है कि हमारे घर में कुछ ऐसे वास्तु दोष या चीजें होती हैं जिनकी वजह से भी घर में पैसा नहीं रुकता है। वास्तु दोष की वजह से व्यक्ति चाहकर भी धन का संचय नहीं कर पाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं किन वजहों से घर में पैसा नहीं रुकता है और उन्हें दूर करने के उपाय। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के उत्तरी हिस्से में कुबेर का निवास माना जाता है, इसीलिए तिजोरी रखने का कमरा भी उत्तर दिशा में होना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा यदि आप अलमारी में धन रखते हैं तो उसके मध्य या ऊपरी में भाग में रखें, निचले हिस्से में न रखें। वास्तु के अनुसार तिजोरी में शुभ यंत्र जैसे व्यापार वृद्धि यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, बीसा यंत्र रखना शुभ होता है। इससे घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होती है। यदि लाख कोशिशों के बावजूद घर में पैसा नहीं रुक रहा है, तो पूजा घर में धन की देवी लक्ष्मी और कुबेर देव की मूर्ति स्थापित करें। साथ ही इनकी नियमित पूजा करें। इस उपाय को करने से घर में कभी रुपए पैसों की कमी नहीं होगी। दोस्तों, आपको बता दें, शुक्रवार के दिन विवाहित स्त्रियों को चूड़ियों का दान जरूर करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। इसके साथ ही आप शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार का सामान दान कर सकते हैं। अक्सर लोग रात में खाना खाने के बाद जूठे बर्तन ऐसे ही रसोई घर में छोड़ बेच देते हैं और सुबह उठकर साफ करते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। जिन घरों में रात के समय जूठे बर्तन छोड़ेच दिए जाते हैं, वहां मां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती हैं। इसलिए रात में बर्तन ढूल कर हो सोएं। अपनी हौसले कभी कमजोर होने नहीं देते हैं। यही तो आपकी राशि की बहुत बड़ी खूबी है। आपकी यही खूबी आपको एक दिन बहुत कामयाब बनाती है। दोस्तों, आप मन ही मन अपना कुछ करने का, अपना कारोबार करने का, आत्मनिर्भर बनने का ख्याल रखती है और सपने भी देखते हैं। इसी की वजह से आप कई ऐसे कार्य करते भी रहते हैं जिनमें आपको परेशानियां भी हासिल होती हैं, लेकिन बहुत जल्द आपको बहुत बड़ी कामयाबी है भी हासिल होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपके राशि के जातकों की एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि आप लोग किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं जानते हैं। दूसरों के सामने भीख मांगना और गिड़गिड़ाना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
चाहे इसके बदले में आपको कितनी ही परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े। आप अभी सब सहेली थीं, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ आप कभी भी समझौता नहीं करते हैं। दोस्तों, आपकी राशि के जातक जिस बात को अपने मन में ठान लेते हैं उस बात को पूरा करके ही मानते हैं। आपकी राशि के जातक कुछ जिद्दी स्वभाव के होते हैं और इसी जिद के चलते एक ना एक दिन बड़े लक्ष्य भी हासिल कर ही लेते हैं। आत्मनिर्भर बन जाते हैं और दूसरों की दया पर नहीं पड़ते हैं। और दोस्तों, यही हाल आपका तब होता है जब आप किसी के साथ प्रेम में होते हैं। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप बड़े ही सच्चे दिल के साथ उनसे जुड़ जाते हैं। उनकी छोटी से छोटी बात भी आपको बहुत महत्व रखती है। आप हर वक्त उनके ख्यालों में खोए रहते हैं। उनकी छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी खुशी को आप पूरा करना चाहते हैं। सच्चे दिल से आप प्रेम करते हैं, लेकिन दोस्तों फायदा क्या है? आप अपने दिल की हर एक बात अपने सामने वाले को खुलकर बताते हैं, हर एक बात उसे अपने सच्चे दिल से बताते हैं, लेकिन सामने वाला आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है, आपकी हर एक बात को ठुकरा देता है। आपकी भावनाएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं, तो दोस्तों ऐसे में फिर आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंचती है, जो आपको कष्ट मिलता है, वह बड़ा ही असहनीय है, बहुत ही तकलीफदेह है। जी हां दोस्तों, लेकिन आप ये सभ्य सह लेते हैं। दोस्तों, आपकी राशि की खूबी यही है कि आप लोग सभी कष्ट हंसते हुए सह लेते हैं। आपकी सहनशीलता अपार होती है। दोस्तों, आप लोग समझदार होने के साथ साथ बड़े ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। आप लोग किसी पर पांच नहीं आने देते हैं। हमेशा दूसरों के भले के बारे में ही सोचते रहते हैं। अपना भला बाद में सोचते हैं और आपके मन में एक विशेष बात यह चलती रहती है कि जब भी आप अपने भले के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि आप स्वार्थी हो रहे हैं, लेकिन यह सही नहीं है। इस संसार में हमें अपने बारे में, अपने भले के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, आपके सामने यदि कोई बहुत परेशान है, बेचारे की हालत खराब है, तो आप हर हाल में उसकी मदद करेंगे। आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे।